आइए अब हम दीपावली के बारे में आपको बताना चाहते हैं कि जो दीपावली का पर्व इस भारत देश मनाया जाता है ये है क्या। इसके बारे में जब देखिए, जब बाहर से हम दीपक जलाते हैं, हर साल तो जलाते हैं, जो दीपक जलाते हैं एक जलाएं या 1 लाख जलाएं, उनके स्वभाव में क्या परिवर्तन होता है देखिए, कुछ नहीं। जैसे कल थे वैसे आज है। हाँ, थोड़ा सा अहंकार बढ़ता है, हमने 1000 दीपक जलाया, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं। या न्यूज़पेपर में निकल गया कि इन्होंने 10 लाख दीपक जलाए और दीपक जला करके गंगा में प्रवाहित किए या सरजू में प्रवाहित किए या यमुना में प्रवाहित किए, जो भी किए। थोड़ी सी ईगो की गलत संतुष्टि होती है कि बाहर दीपक के जलाने से, तेल खर्च करके बाती ख़त्म करने से कोई ज्ञान आज तक मिला नहीं, किसी को न मिलेगा। क्योंकि दीपक किसको कहते हैं? जो प्रकाश दे। प्रकाश कहाँ से आता है? जो बाहर प्रकाश है, आँख ना होती तो दिखाई नहीं पड़ता। आँखों में प्रकाश कहाँ से है? ये देखिए, सिर और रीढ़ के अंदर ये है ज्ञान केंद्र। जब हम आध्यात्मिक विज्ञान पढ़ते हैं, जिसे क्रिया विज्ञान कहते हैं, तो अपने अंदर का ये जो ज्ञान के दीप हैं ये जलने लगते हैं। जिसिद्धि मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा। Here also medulla center is there, Kutastha, then Sahasrara। जब ज्ञान के दीप ये जलते हैं तो इसके बाद 84 लाख दीप जलते हैं। 84 लाख दीप का जो मुख्य दीप है वो 24 तत्व में है, सिर से पैर की उंगली तक जो बना हुआ है। इसलिए एक जब दीपक जलाते हैं इस मेडुला के, जिसमें चारों युगों का ज्ञान है, कलिकाल, द्वापर, त्रेता, सतयुग, इसलिए इसमें 4 बत्तियां दिखाई गई हैं रिचुअल के रूप में। इसको जलाने के बाद अपने अंदर के सारे दीपक जलने लगते हैं। कहते हैं 84 लाख योनियों में भटकने के बाद आते हैं। 84 लाख योनियाँ कहाँ होती हैं वो भी अंदर में दिखेंगी। तो जब हम आध्यात्मिक विज्ञान की पढ़ाई करते हैं, उसका जीवन में उपयोग करते हैं, तो होता क्या है, एक एक करके दीपक अपने अंदर जलते हैं। तो 84 लाख दीपक में जो प्रमुख दीपक दिखाई पड़ते हैं वो 24 हैं। यह 24 तत्व कहते हैं, जो आपस में संयुक्त होकर के सिर से पैर की उंगली तक इस रूप में प्रकट हुए हैं। तो जानने की बहुत आवश्यकता है। दीपावली पर्व जो मनाया जाता है ये एक बच्चों का खेल है। ये दीपावली पर बहुत बड़ी शिक्षा है, बहुत बड़ा प्रयोग है। इसके मनाने के पहले, मनाने के बाद में अपना देखिए धैर्य कितना बढ़ा, साहस कितना बढ़ा, इम्यूनिटी कितनी बढ़ी, पता चला कुछ नहीं। मन से भेदभाव कितना दूर हुआ, कुछ भी नहीं। जबकि आध्यात्मिक पूजा करने से, चाहे भगवान की पूजा हो, किसी की पूजा हो, अपने अंदर परिवर्तन होता है। इससे परिवर्तन नहीं हो रहा है। इससे हम तेल ख़त्म करते हैं, बातें ख़त्म करते हैं, एक दम्भ बढ़ाते हैं कि हम बहुत बड़े धार्मिक हैं। अब समय बदल गया है। अब हम लोगों को अपने अंदर के दीपक को जलाना है। जब अंदर के दीपक को जलाएंगे तब बाहर प्रकाश फैलेगा, जिसे कहते हैं ज्ञान का फैलना। उसे ही शांति कहते हैं, उसे ही ईश्वर का प्रेम कहते हैं, उसे ही वाइटलिटी कहते हैं, इम्यूनिटी कहते हैं, उसे परमानंद कहते हैं। तब इस धारा पर हमको दिखाई पड़ेगा कि धारा और कुछ भी नहीं है, पृथ्वी और कुछ भी नहीं है, सीधा साक्षात परब्रह्म इस धारा के रूप में प्रकट हो रहे हैं। वही पेड़ पौधों के रूप में, जीव जंतु के रूप में, हमारे आप के रूप में। इस तरह से दीपावली का पर्व मनाना ही और राष्ट्रभक्ति है, माता पिता की भक्ति है, गुरु की भक्ति है, ईश्वर की भक्ति है और पूरे विश्व को जोड़ने की एक अद्भुत कला है। इसलिए क्रियावार्षण में आप देखेंगे यहाँ आपको जातिवाद नहीं है, सांप्रदायिक भेदभाव नहीं है। यहाँ ये भी नहीं कहा जाता है आप कहाँ से हैं, क्योंकि भारतीय संस्कृति है पूरा कास्मास ब्रह्मांड ही एक घर है।
तो इस घर को विभाजित नहीं करते हैं। जैसे बड़ा मकान हो, इसके इतने कमरे हैं, इतनी जगहें हैं, लेकिन सब एक ही है ना। ऐसे पूरा ब्रह्मांड एक घर है और इसमें जितनी भी रचनाएं हैं सब एक परिवार के हैं। चाहे अणु परमाणु हो, ऊर्जा की तरंगे हों, पेड़ पौधे हों, जीव जंतु हों या हम आप हों। ये जब द्वापर युग आया तो महाअवतार बाबा लहरी महाशय को ज्ञान दिए और इस ज्ञान को कैसे लिखा जाए, स्वामी युक्तेश्वर गिरी को निर्देश मिला महाअवतार बाबा से, एक ऐसे सदग्रंथ लिखिए जैसे पूरब पश्चिम एक है ये सिद्ध हो। जितने भी लोग पूजा करते हैं, चाहे जानवर की करते हों, चाहे पेड़ पौधों की, चाहे पत्थर की, किसी की करते, सब सही है। हाँ, घृणा करना ठीक नहीं है। पूजा करना सबका सही है, किसी से घृणा ना करिए। मेल मिलाप सबसे सही है, किसी से द्वेष ना करिए, अलग ना होइए। ये चीज़ है। मान लिया कि ठीक है हम मूर्ति पूजा नहीं करते हैं तो क्या है, मूर्ति नहीं है। मान लिया कि बाइबिल है तो क्या है, आकार नहीं है, एक एक अक्षर आकार नहीं है। ये कुरान है तो मूर्ति नहीं है, एक एक आकार नहीं है। जो भी हम अक्षर पढ़ते हैं, जो हम देखते हैं, आकार ही तो है ये। तो ये जो कहा जाता है नहीं कुरान में मूर्ति पूजा मना है, तो कुरान किताब है क्या, मूर्ति नहीं है वो। तो क्या मोहम्मद साहब आ जाएंगे तो कहेंगे आप मूर्ति आपकी पूजा नहीं करेंगे, उनकी कोई फोटो लेगा तो मना कर देंगे। तो सब ये ज्ञानता है। ऐसे ही कोई साकार कोई निराकार। भाई निराकार है क्या, अपने अंदर का ज्ञान है, दिखता नहीं है तो निराकार नहीं है वो। ये साकार में निराकार समाया है कि नहीं, अपने अंदर की शांति है, उसका कोई फोटो नहीं ले सकता है। तो शांति अपने अंदर की निराकार है कि नहीं। आनंद, आनंद की फोटो नहीं ले पाएगी। इस तरीके से साकार निराकार में दूरी नहीं है, दोनों ऐसे मिले हुए हैं जैसे आग और आग की गर्मी, बर्फ और बर्फ में ठंडक। तो क्रिया योग स्पष्ट करता है। आप किसी की निंदा ना करिए, सबको आराम से रहने दीजिए। जो जैसे रह रहा है बस एक चीज़ सुनिश्चित करिए, कोई किसी को सताए ना। एक ये भी सुनिश्चित करिए कि आपसी सामंजस्य हो। सामंजस्य क्या है, हमारे यहाँ खाना बना है, आप खाना नहीं बनाए हैं, हम आपको खिला दें, आप बनाइए हमें खिला दीजिए। कोई भूखा ना रहे, संग्रह ना करिए, सब बांट करके एक दूसरे के साथ में मिलाप करके रहिए। यही मानवीय सामंजस्य है। और जब क्रिया योग ध्यान करते हैं तो सामंजस्य स्वतः स्थापित होता है। इसलिए क्रियाश्रम अनुसंधान संस्थान का यह लक्ष्य है, विश्व बंधुत्व की भावना प्रकाशित करना, सभी राष्ट्रों के एक सूत्र में बांधना, और जितने भी मानव हैं पृथ्वी पर वो सब एक सूत्र में बंधें। वो सब जानवरों की रक्षा करें, पेड़ों की करें, और जितनी रचनाएं, पहाड़ है, नदी है, समुद्र है, सब की रक्षा करें। और ये सब चीज़ कठिन नहीं, बड़ा आसान है, बशर्ते आप क्रिया योग करते हो तब। ये है। आइए आपको हम थोड़ा सा दीपक वहाँ जलाते हैं, इसके बाद आपको 5 मिनट अभ्यास कराते हैं और एक दीपक हम जलाएंगे। बाकी आप सब लोग जितने भी हमारे स्वामी वर्ग हैं, मॉन्क्स हैं, सब जलाएंगे।
आइए अब हम अपने अंतःकरण में जो ज्ञान के दीप हैं उनको जलाने के लिए अभ्यास करें क्रिया योग का। अभ्यास बहुत सरल है, लेकिन इसे बार बार करना पड़ता है। इतनी बार करिए कि अभ्यास एक आनंद के रूप ले ले। अभ्यास का नाम सुनते ही आनंद आ जाए, जब करने लगिए तो परम आनंद आए। ये करना है। आंखें हम बंद कर लें। लेट अस क्लोज आवर आइज। दोनों हथेली को हम सिर के पीछे रखें, जहाँ से आदेश मिलता है शरीर के प्रत्येक अंग किस प्रकार कार्य करेंगे। दोनों हथेली सिर के पीछे जहाँ है, यहाँ से आदेश निर्देश मिलता है कि शरीर के अंदर जितने भी रचनाएं हैं वो किस प्रकार काम करें। और इसी के अंदर अनंत प्रेम का समुद्र है, अथाह समुद्र है, जिसे कूटस्थ कहते हैं। सिर से पैर की अंगुली तक अनुभव करते ही दोनों ये हथेली जिस जगह को स्पर्श कर रही हैं, ये आज्ञा चक्र है। और इसी के अंदर जो अनंत प्रेम का केंद्र है वो कूटस्थ है। फिर हाथ को ऊपर उठाएं। कहाँ तक हमारा विस्तार है? ऊपर अनंत तक। हाथ को ऊपर नीचे करें। ऊपर नीचे करते समय ये भावना बनाएं कि जो हमारी परिधि है, बाउंड्री है, हम उसको छूने का प्रयास कर रहे हैं। तो पता चला कि परिधि है ही नहीं, लेकिन दिव्य प्रेम का केंद्र अनंत है।